भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनते हैं, आइए। सत्य का सावधानी से पालन करो। एक वन में एक ऋषि तपस्या करते रहते थे। वे 2 नियमों का अपने जीवन में बड़ी दृढ़ता और आदर के साथ पालन करते थे। वे नियम थे, सत्यम नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, और अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सब धर्मों से उत्तम है। उनकी कीर्ति को एक ईर्ष्यालु सहन नहीं कर पाया और उसने ऋषि के सत्य और अहिंसा के व्रत को भंग करने का निश्चय किया। एक दिन उस व्यक्ति ने एक शिकारी का छद्मवेश बनाया और एक मृग का पीछा कर उसे भगाते हुए उस आश्रम की ओर ले गया जहां ऋषि रहते थे। उसे यह ज्ञात था कि मृग ऋषि के आश्रम में ही पहुंचेगा, और ऐसा ही हुआ। वह व्यक्ति अनजान बनकर ऋषि के पास पहुंचा और उनसे पूछा, स्वामी जी, इधर एक मृग दौड़ता हुआ आया था, उसको आपने देखा क्या? ऋषि ने उस मृग को आश्रम में देखा था। अब उसे क्या उत्तर दे, इस सोच में ऋषि पड़ गए। यदि वह कहते हैं कि नहीं देखा तो वह असत्य होगा, और यदि यह कहते हैं कि देखा तो यह शिकारी उसे मार डालेगा, और इसका कारण वे स्वयं होंगे, जो एक हिंसा होगी। उन्होंने मन ही मन सोचकर उसे उत्तर दिया, जिसने देखा है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है उसने देखा नहीं। उनका यह छोटा सा एक वाक्य का उत्तर बड़े गूढ़ अर्थ से भरा था, जिसे वह बनावटी वेशधारी शिकारी समझ नहीं पाया। ऋषि उत्तर देकर आंखें बंद कर ध्यान करने में लीन हो गए। वह शिकारी वहां से चला गया। हम यहाँ देखते हैं कि ऋषि ने किस सूझबूझ से चमत्कारी उपाय खोज लिया तथा सत्य और अहिंसा के व्रतों को भंग होने नहीं दिया। उनके कहने का अर्थ था, देखने वाले नेत्र बोलते नहीं और बोलने वाला मुख देखता नहीं। इसी प्रकार संकटपूर्ण स्थिति में सत्य के पालन और असत्य से बचने का उपाय निकालना चाहिए। इसी आपद धर्म कहते हैं। सत्य बोलकर भी किसी की हानि ना हो, किसी का दिल ना दुखे, ऐसा समाज में व्यवहार करना चाहिए।